हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति को हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे धर्म प्रांत में, हमारे पल्ली में अनुभव करते हुए जोर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 के 1 और 2 में कहता है, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं प्रभु का भजन गाऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है उस जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु ही होना चाहिए। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ले रहे हैं। तो हमारे जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु ही यीशु ही होना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, वह जीवित प्रभु जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, वह जीवित प्रभु जो सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करें। हम हर एक व्यक्ति से ये चाहते हैं कि हम उसके करीब रहें, उससे कभी अलग ना हो। हमारे जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु ही होना चाहिए। जब हम राह भटक जाते हैं, जब हम नीचे गिर जाते हैं, वह प्रभु जो हमें जीवन देता है, हमें उठाता है, हमें रही राह दिखाता है, हमसे कहता है, हे मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जो हमें विश्राम देता है, वह हमारे बीच में इस पवित्र घड़ी में उपस्थित है। आइए जितने भी लोग इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित कर दें। अपने हृदय को प्रभु की ओर समर्पित कर दें। अपने जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु की ओर समर्पित कर दें, क्योंकि वह जीवित प्रभु जो हमें जीवन देता है, हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे जीवन को नई आशाओं से, नई उम्मीदों से भर देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह जीवित प्रभु जो हमारे बीच में है, हमें नई आशा, नया भरोसा, नया विश्वास प्रदान करता है और हमसे कहता है कि हे मेरे बेटियों, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपना तन मन प्रभु की ओर समर्पित कर दें। हम प्रभु को हमारा जीवन समर्पित कर दें और प्रभु से कहे, हे प्रभु, जिस जीवन को तूने मुझे प्रदान किया है, उस जीवन का मकसद सिर्फ तू ही है प्रभु। जिस जीवन को हम जी रहे हैं प्रभु, उस जीने का कारण तू ही है प्रभु। हम जब भी जिए हम तेरे लिए ही जिए, हम जब भी मरे प्रभु तेरे नाम के लिए मरे। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। विश्वास पूर्वक हम उसकी स्तुति मेरे करें। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। Yes Lord, we believe that you are everything for us. जी हाँ प्रभु,
हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। हमारे जीवन का हर एक कांटा है, जो हमारे जीवन की हर एक सांस है, वो सिर्फ आपके नाम से चलती है प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे जीवन का मकसद है प्रभु। प्रभु, आपका पवित्र वचन आयसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पवित्र वाक्य संख्या 18 में कहता है, Forget the things that happened in the past. Do not keep on thinking about them. जो कुछ हमारे बीते काल में हुआ है, उन सभी बातों को हम भुला दें, उसे हम सोचते ना रहे, क्योंकि वह प्रभु जो हमारे बीते हुए पापों को तक याद नहीं रखता, फिर हम उन पापों को क्यों सोचते रहते हैं। वह बीती हुई हर एक बातों को भुला देता है, तो हम क्यों उन बीती बातों को भुलाकर प्रभु की ओर नहीं बढ़ सकते। हम मनन चिंतन करें हमारे जीवन के ऊपर, हमारे उन सभी क्षणों के ऊपर जब हम प्रभु से अलग हुए हैं, हमारा विश्वास डगमगाया है। उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें। उन सभी बातों को हम भूल जाए जिन बातों ने हमें प्रभु से अलग किया है, और हम अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। प्रभु के चरणों में अपने जीवन को पूर्ण रूप से सौंप दें। सारी बातों को भुलाकर हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं आपके पास दौड़कर आता हूँ। जो मेरे लिए प्रभु जो धन है इस दुनिया में, उसको मैं त्याग सकूँ प्रभु जी, सिर्फ आपके नाम के लिए, और सिर्फ आपसे पुरस्कार प्राप्त करूँ प्रभु। आइए हम अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। बीती बातों को भुलाकर हम हमारे जीवन को प्रभु की ओर सुरक्षित समर्पित करें, और प्रभु से कहें, हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम बीती हुई बातों को भुलाकर तेरे चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति गा सकें। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर, जी हाँ प्रभु, मैं आगे पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ूं प्रभु। जो मेरे लिए धन था प्रभु, उसे त्याग दूं प्रभु। उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं। यस लॉर्ड, या मैं जीऊं या मैं मरूं, सिर्फ तेरे लिए हो प्रभु। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का